Okay, so 3, 2, 1 and here we go. सलाम नमस्ते 90.4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस बार का स्वागत शक्ति भरा स्वागत है। कहते हैं कुछ कहानियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं कि उनकी कहानियों को सुनकर आपको लगता है मेरी भी कहानी में कुछ जान अब आनी चाहिए। जिन कहानियों ने शुरुआत नहीं की है वो भी शुरुआत कर लेते हैं। कई लोग अपने आप में सिर्फ इंसान नहीं होते हैं। Few people are just not people, but they are institutes in themselves. जब आप उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है चलती फिरती कहानियाँ हैं, जिंदा स्वरूप अपने आप में एक इंस्पिरेशन है जिनको सुनकर यही रियल शक्ति होती है। सलाम शक्ति में हम पूरे मार्च के महीने में कोशिश करते हैं ऐसी महिलाओं की कहानियाँ आपके अंतर्गत हम लेकर आए जिससे आपको भी प्रेरणा मिले, आपकी कहानी में भी दम हो और फिर आप भी जान से, शान से, मान से कह सकें हम में भी है दम, हम है सलाम शक्ति। आज की जिस विशिष्ट अतिथि के साथ हम साक्षात्कार आपके बीच ला रहे हैं, ये एक बहुत ही प्यारे से ग्रुप के द्वारा हम कनेक्ट करके ला रहे हैं एंड दैट ग्रुप इज अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद। इनके द्वारा एक धन्यवाद टोकन इनको जाना चाहिए क्योंकि इनके द्वारा हम जिस हस्ती से आज बात कर पा रहे हैं, इनके अपने लाइफ का निचोड़ लगभग 4 दशक। तो मुझे लगता है कि हमारे आज के अतिथि का जो वेलकम है हमें चरण स्पर्श के साथ करना चाहिए एंड आई एम श्योर व्हेन आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब अबाउट हर जर्नी आई वुड बी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, so not taking much of the time, we'll request the guest to tell about herself to the listeners. मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सलाम शक्ति में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत सारे सलाम, चरण स्पर्श और सभी हम उम्र के द्वारा आपको नमस्ते। सलाम शक्ति के रेडियो प्रोग्राम में हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि ऐसी महिलाओं की कहानियाँ रेडियो के जरिए लोगों तक पहुँचाएं जिन्होंने अपने आप में जिंदा दिली की मिसाल को जिंदा किया है। तो सबसे पहले मैम आप अपने बारे में सुनने वालों को थोड़ा सा कुछ बताएं। हाँ, I'm the only child of 2 professionals. My father was an international ophthalmologist, well-known ophthalmologist. और मेरी mother was a gynecologist, obstetrics and gynecologist. उनका जीवन बहुत प्रेरणादायक था। तो स्पेशली माय मदर, बिकॉज वो बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव से, जो आज भी बैकवर्ड एरिया है, हमीरपुर से आती थी और वहाँ स्कूल भी नहीं था, लेकिन 5 साल की उम्र में उनको भेज दिया गया था पढ़ने और बहुत ही मुश्किलों के साथ फाइनली वो डॉक्टर बनी। अरे वाह। तो मैं बड़ी हुई ये सुनते हुए कि हार्ड वर्क और डिसिप्लिन्ड लाइफ, वैल्यूज इन योर लाइफ, ये बहुत ज़रूरी है। आगे उन्नति आपकी हो नहीं हो सांसारिक तौर पे वो अलग बात है, लेकिन यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। तो ये मैं सुनते हुए बड़ी हुई। माई पेरेंट्स थॉट कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए जी। मैंने मना कर दिया, हालांकि प्री मेडिकल किया तो एक एडमिशन भी लिया मेडिकल स्कूल में, लेकिन फिर भी मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि नहीं, मैं नहीं डॉक्टर बनूंगी। तो खैर ये बड़ी मज़ेदार ये कहानी है कि मेरे फादर ने मना नहीं किया, लेकिन कहा अपने को सेकेंड ईयर इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेके आओ और मैं नहीं जाऊंगा। अब सेकेंड ईयर में शुक्र है उस समय ऐसा था, मारामारी नहीं थी, मुझे सेकेंड ईयर में मिल गया। अरे वाह। लेकिन मैंने 3 साल का कोर्स 2 साल में किया और मुझे डर ये था कि अगर मैं अच्छा नहीं करूंगी तो मुझे मेडिसिन में भेज देंगे वापस। अच्छा। तो बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई टॉप्ड इन द यूनिवर्सिटी। वाह, क्या बात है। उसके बाद तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, एमए किया, पीएचडी किया, देन आई गॉट मैरिड इन फॉरेन सर्विस। My husband was a foreign service officer और सेना मेडल विनर। तो वो थ्रू आर्मी आए थे, 1971 वॉर में उन्होंने भाग लिया था जी। तो ही वॉज हिमसेल्फ अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन। तो इसलिए हमारा माहौल ही था कि काम करो, मेहनत से काम करो जी। सो एनीवे फिर उनके संग अपनी करियर निभाना बहुत मुश्किल था। ज़्यादातर औरतें जो है ना वो छोड़ देती हैं, बच्चे हो जाते हैं, करियर हो जाता है, आपका हस्बैंड इधर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा है, लेकिन निभ गया। उन्होंने भी बहुत साथ दिया, मेरा भी बिल्कुल मानना था कि नहीं होना ही है, होना ही है जी। तो हो गया, पीएचडी भी हो ही गई जी। हिंदू कॉलेज जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था वहीं पे पढ़ी, वहीं पे पढ़ाया, वहीं पे झगड़ा भी किया। 10 साल तो उनके खिलाफ कोर्ट केस लड़ा और जीत के आई। उसके 10 साल बाद आई वॉज selected to be the principal of Hindu College. Amazing. The first woman to head a co-ed college in Delhi University. Amazing. And wow. The first woman to head Hindu College in its
almost 100-year-old history. Oh, great. I had the privilege of celebrating the centenary of the college. तो फिर करते 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 2008 में 1998 में मैं प्रिंसिपल बनी थी 2008 में जी थैंक्स टू डॉक्टर कपिला वात्सायन जो उस समय लाइफ ट्रस्टी थी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की आई गॉट एन ऑफर टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाओ मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी मेरी मदर की तबीयत खराब रहती थी सो माय हस्बैंड सेड कि नहीं अब हो गया हिंदू कॉलेज बहुत टेक दिस और हम अपने घर में मूव किए तो नोएडा में रहते थे क्या और उसके बाद 6 साल बाद उसके आई गॉट अ कॉल अगेन बाय अ वेरी ग्रेशियस लेडीज श्रीमती सुषमा स्वराज Oh, great. and she offered me I didn't apply she offered me to become the vice chancellor of the South Asian University Amazing. और बहुत मुझे खुशी होती है कि जहाँ अभी लैंड का उन्होंने इन लोगों ने वो भी नहीं लिया था पोजीशन नहीं लिया था जी। मैंने पूरा कैंपस बनाया अपने टेन्योर में क्या बात है सो दिस इज माय जर्नी Amazing. लिखाई पढ़ाई बहुत करी कई किताबें लिखी बहुत सारे जर्नल्स बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारे सेमिनार्स जी अच्छा लगता है मुझे क्या बात है मैंने कहीं बहुत खूबसूरत सा सुना था कि एक दिन आएगा जब कहानियाँ कहेंगी आपका किस्सा बड़ा लाजवाब है तो ये किस्से जो होते हैं ये जीते जागती जिंदगियाँ होते हैं डॉक्टर कविता आई शर्मा मैम से बात करके आज ये लग रहा है कि जितनी चीज़ें इन्होंने अपनी जर्नी की बताई कई बार लोग सपना देखते रह जाते हैं उन सपनों को धरातल पर लाकर सच करना इसी लाइफ टाइम में ये इट इज़ क्वाइट अ टास्क तो बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस it does, yeah. आपको और एक तपस्या होती है हाँ जी तो मुझे घर वाले भी कहा करते थे मेरे ससुराल में कहते थे कहीं मिलती नहीं जुलती नहीं आती नहीं जाती नहीं so dedicated to your field आई that वाज सो डेडिकेटेड कि know. मैं मुझे लगता था ठीक है जिसकी शादी होनी है हो जाएगी जिसके यहाँ कोई जन्म हो रहा है हो जाएगा जी। लेकिन काम पहले है Yes. वर्क इज वर्शिप तो मैं बैठ के अपना ही काम करती थी जी तो ठीक है सुनने को भी मिलता था कुछ कुछ सुना भी देते थे ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुनते ही रहते थे जी। लेकिन ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय था मेरा कि मुझे अपना काम करना है एंड आई हैव टू बी द बेस्ट आई कैन correct. जरूरी नहीं है कि आई विल यू नो स्टैंड अप टू समबडी एल्सेस मापदंड Yeah. लेकिन मेरा जो मैंने निश्चय किया है हाँ। आई हैव टू ट्राई टू रीच देयर Wonderful. सबसे पहले ऐसा होना चाहिए कि काम में इतना दम हो कि नाम अपने आप सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए 37 साल एकेडमिक्स में फील्ड में ये अपने आप में मुझे लगता है एक माइलस्टोन है और जैसा मैंने कहा कई लोग सोचते रह जाते हैं मगर कर नहीं पाते हैं और ऐसा किसी ने साक्षात चंद लम्हों में जो हमें बताया है ऐसा लगता है कि दिस इज क्वाइट एन इंस्पिरेशन फॉर अ लाइफ टाइम अब मैम हर जर्नी में हर व्यक्ति सूरज की तरह जलना चाहता है लेकिन उसके लिए बड़ी तपस्या जैसे आपने कहा तो यहाँ पर फिर से कुछ खूबसूरत सा मुझे ध्यान आ रहा है सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा होगा है सही। कोई समस्या अगर तो हल भी उसका होना होगा आज नहीं तो कल होगा आज नहीं तो कल होगा तो यहाँ मेरा अगला प्रश्न है आपके लिए कि इस पूरी जर्नी में निश्चित रूप से बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज रही होंगी और सक्सेस स्टोरीज तब आई होंगी जब आपने चैलेंजेस को ओवरकम किया होगा कुछ आपकी सक्सेस स्टोरीज जिसे याद करके आपको मुस्कुराहट याद आती है और कुछ चैलेंजेस आपको लगता है कि ये बात वाला मौका आया था ऐसा है कि सक्सेस आप अकेले नहीं पाते हैं जी आपके संग बहुत लोग हाँ आपका सहयोग देते हैं जी अगर कई लोग आपको अपोज करते हैं तो कई लोग आपके सहयोगी भी होते हैं हाँ तो ये 3 साल का कोर्स 2 साल में करना मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत सहयोग बहुत मेरे संग बैठ के काम किया ताकि मैं अपने मैं तो प्री मेडिकल करके गई थी मुझे लिटरेचर का इतना कुछ मालूम नहीं था तो ये है और दूसरा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आई वॉज द फर्स्ट एकेडमिक टू ज्वाइन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एज द डायरेक्टर फर्स्ट वुमन डायरेक्टर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर तो जब मैं वहाँ पहुँची तो ज़्यादातर मेंबर्स जो बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट्स और बड़े दिग्गज लोग होते हैं उन्होंने कहा ये क्या किसी स्कूल की प्रिंसिपल को बुला लिया है यहाँ पे ये कैसे चलाएगी बट बाय गॉड्स ग्रेस इट वाज अ गोल्डन पीरियड बहुत कुछ बनाया कमला देवी पूरा ब्लॉक बनाया पूरा बेसमेंट और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी जो मुझे अपने को लगा बाकी चीज़ें तो बन ही गई कि हमारे पास करीब 450 वर्कर्स हैं वहाँ पे उनके पास कहीं रहने का बैठने का
विश्राम करने का कोई जगह नहीं थी। उनके लिए मैंने बेसमेंट में 500 लोगों की व्यवस्था करके वाओ, उनकी अपनी किचन एस्टैब्लिश करी, और वहाँ पे थोड़ा जिम इक्विपमेंट भी रखा, क्या वहाँ पे नहाने धोने की भी व्यवस्था करी, कुछ सोने, थोड़ी देर आप विश्राम कर लीजिए। हम लोग बड़े आराम से 12 घंटे की आपको शिफ्ट दे देते हैं, जी, लेकिन आप काम तो 8 ही घंटे करते हैं, तो बीच में कहाँ जाएंगे? करेक्ट, तो इसलिए वो आज भी जब मैं जाती हूँ, इतने साल हो गए, जी, दे ऑल कम टू मी एंड रिमेम्बर। क्या वो बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े लोग तो आपको जो भी करते हैं, जी, आपकी सराहना करते हैं। जो ये आम आदमी जो होता है, जिसके तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, हाँ, उसकी तरफ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। कोई कहीं किसी कार्यक्रम ऐसे में कह रहा साउथ है, एशियन यूनिवर्सिटी ओके, जब मैं पहुंची तो मेरे पास खाली 1.5 साल थे, क्योंकि मेरे प्रीडिसेसर की डेथ हो गई थी। तो हमने, इंडिया ने, सार्क यूनिवर्सिटी है, पहला प्रेसिडेंटशिप उसकी इसलिए ली थी कि हम कैंपस बनाएंगे। जी, वहाँ तो किसी ने कुछ किया ही नहीं था। तो सुषमा जी ने मुझे कहा, आप कम से कम एक बिल्डिंग तो बना दीजिएगा। मैंने कहा, मैम 1.5 साल में क्या हो सकता है? तो जी, बोले, नहीं आप आइए तो। हाँ, तो अगेन आई वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। या, करते करते मुझे 5 साल उन्होंने पूरा कर दिया। एवरीबडी वोटेड कि नहीं, शी शुड रिमेन फॉर 5 years। और वो रात दिन जो काम किया, एक मेरा इंजीनियर था जो CPWD से आया, एक जी, मैं, एंड 2 यंग आर्किटेक्ट्स जो पहली बार इतना बड़ा कैंपस बना रहे थे। बहुत, हम लोग एक दूसरे से खूब झगड़ा भी करते थे, लेकिन उस झगड़े में भी मजा था, अच्छा, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक था। तो जो ये बात होती ना, अगर सबका लक्ष्य एक हो जी, तो काम हो जाता है। बिल्कुल। टकराना भी वही होता है जहाँ प्यार होता है, और जहाँ हाँ, एक जैसी मंजिल होती है, तो वो हो जाता तो है। हो जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके इन्हीं कुछ शब्दों से मैम बहुत कुछ सीखने को हमें भी एक मौका मिल रहा है। और आपने चैलेंजेस की बात की, जो बहुत मुश्किल है ज़रूर, लेकिन आपने उसको बहुत ही प्यार से, आसानी से कन्वर्ट भी कर लिया। तो जिसमें आप मजा आता है ना, मज़ा आता है, बिल्कुल आता है। वो जिस चीज में मजा आता है, जी, उसमें थकान भी नहीं होती, हाँ, और वो बहुत मुश्किल भी नहीं लगता है। लगता है हाँ हाँ, एक एक कदम करते करते हम कहीं तो पहुंचेंगे, जी, पहुंच जाएंगे। बट माई फेवरेट थिंग इज वी कैन ओनली ट्राई। वी कैन ओनली मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि आई एम गोइंग टू सक्सीड इन दिस, सक्सीड इन दैट। क्या मालूम, इतनी सारी चीजें हैं जो वी डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों क्या हुआ। तो वी कैन ओनली ट्राई, बट ट्राई विथ फुल डेडिकेशन। डेडिकेशन, अपना प्रयास पूरे पूरा दिल होना से, चाहिए। पूरी शिद्दत से करनी चाहिए। और जहाँ शिद्दत होती है, फिर वो प्रयास अपने को साकार कर ही देता है। आपने मंजिल की बात की, और बहुत ज़रूरी है मंजिल के बारे में। मुझे लगता है आपकी बात सुनकर, आपकी कहानी को सुनकर, बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल साक्षात सामने नज़र आने लगेगी। यहाँ पर भी बहुत कुछ खूबसूरत आपके साथ आज ध्यान आ रहा है। मंजिल से आगे मंजिल की तलाश कर, तू दरिया है अगर तो समंदर की तलाश कर। यूं तो शीशा टूट जाता है पत्थर से, अजी पत्थर भी टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। क्या बात है। ऐसे नायाब शीशे जब हम बनते हैं, यही असली में शक्ति कहलाते हैं। हम सब वही इंसान है, हम सब के पास वही 24 घंटे हैं, लेकिन इन्हीं 24 घंटों में कोई अपनी लाइफ टाइम को एक हिस्ट्री बना रहा है। क्या जज्बा होगा उसके अंदर, क्या शक्ति होगी उसके अंदर, क्या सुपर से ऊपर शक्ति होगी, और क्या महाशक्ति होगी। अब आप आगे भी कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसी दुनिया में, इन्हीं 24 घंटों में कोई आपके बीच में बहुत खूबसूरत कहानियाँ बना रहा है। मैम, आगे चलकर ज़रूर ये जानना चाहेंगे, आपका सफ़र बहुत ही खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत रहा है, और हमेशा सलाम करने वाला रहा है। आगे चलकर क्या, क्योंकि मंजिल की बात की, अब आगे आगे चलकर क्या नई मंजिल है आपकी? जब मैं यहाँ ये सारे काम कर रही थी, हालांकि लिखती थी, लेकिन लिखने का मौका थोड़ा सा कम मिलता था, जी, स्पेशली साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में। जी, बट मुझे महाभारत जो अपना टेक्स्ट है, हाँ जी, नैरेटिव है, एपिक है, साहित्य भी लोग कहते हैं उसको, इतिहास भी लोग कहते हैं, जी, बहुत प्रिय है। अच्छा, मतलब मैं सारी जिंदगी उसको पढ़ पढ़ के गुजार सकती हूँ। वाह, क्या बात है। तो उस पे मैंने काफी लिखा। विमेन ऑफ महाभारत, क्वींस ऑफ महाभारत। ओह, क्वींस ऑफ हाँ, महाभारत, वाओ, दिस इज आल्सो अ शक्ति, सलाम हाँ, शक्ति। क्योंकि ओके, आई लुक्ड एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विमेन कि ओके, उनकी क्या एम्बिशंस थी क्या और बात। उन्होंने उनको कैसे पूरा किया। ये बहुत खूबसूरत एंगल है, हाँ, वंडरफुल, इन लोगों ने देखा नहीं है देखा इस नहीं है, तरह। एग्जैक्टली, फिर दूसरा लिखा कि मेरे माय थॉट वाज द बेस्ट ऑफ अस स्टम्बल,
हमारे सारे ऋषि मुनि इतनी तपस्या करी, लेकिन वो भी चूक जाते हैं कहीं ना कहीं। यस। तो वो देखते हुए लिखा, एक मेरी को ऑथर है, उनके संग मेरी अच्छी बहुत मित्र हैं, हम दोनों इकट्ठे काम करने लगे फिर। जी। वो था कि लाइफ इज एज इज, वाओ। द टीचिंग ऑफ महाभारत। द टीचिंग। और अभी हम दोनों ने किताब खत्म करी है, अभी उसकी प्रमोशन ही चल रही है। वो है द फ्रॉम डेथ टू इमोर्टैलिटी, द ग्रेट वॉर इन महाभारत। हाँ। कुछ लिखने का सोचा नहीं था, बट एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे लंच कर रहे थे, तो मैंने कहा आजकल दुनिया पागल हो गई है, जहाँ देखो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, और अब तो इतना रेलेवेंट हो गया, मतलब अब तो खतरनाक हो गया है ये कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट और कब हुआ था? वो महाभारत में हुआ था जी। एम्बिशन लेड टू एनहाइलेशन। दो क्लैंस, कुरु क्लैन भी खत्म हो गया, वृष्णि क्लैन भी खत्म हो गया जी। और दूसरी मेरी पैशन रही है हायर एजुकेशन। ओके, आई एम डीपली पैशनेट अबाउट इट। तो उसमें मैंने बहुत कुछ लिखा। मेरी वेबसाइट है drkavita.sharma.in, उसमें आपको मेरी सारी किताबें मिल जाएंगी। क्या बात है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट लिखी है वो है एकोज ऑफ नालंदा। एकोज ऑफ नालंदा, नॉट नालंदा बट एकोज ऑफ नालंदा, क्योंकि लोग नहीं जानते कि हमारे यहाँ से कितने स्कॉलर्स गए थे चीन। तो हम लोग फाहियन और ह्यूनसांग की बात करते हैं कि वो चल चल के आए यहाँ पे, हमारे भी तो गए थे। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो खाली चाइना में रिकॉर्ड है उनका जी। तो एकोज के यहाँ पे कितने लोग गए होंगे, कितने लोग आए होंगे, क्योंकि ऐसे ही तो चाइना से कोई चल चल के नहीं आ गया ना। हाँ। कुछ तो हुआ होगा। और हमारे लोगों ने भी वहाँ पे चाइनीज सीखी, संस्कृत पढ़ाई और ट्रांसलेशन के इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए। तो हमारे कई ग्रंथ जो है आज वो इंडिया में नहीं मिलते, लेकिन चाइना में मिलते हैं। और कई ग्रंथ हमारे यहाँ नहीं, तिब्बत में मिलते हैं, क्योंकि अतीशा जैसे लोग गए थे, उनके संग ग्रंथ भी गए थे। यहाँ पे जब बख्तियार खिलजी ने सब जला दिया, तो जो बच सका वो तो बच सका, लेकिन वहाँ पे जो है आपको मिल जाते हैं जी। तो वो लिखी। तो अभी मैं आ रही हूँ नालंदा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल से, 3 दिन पहले आई थी मैं, बहुत मजा आया वहाँ पे। क्या बात है। तो कहने का मतलब है साहित्य, इतिहास, अपने मॉरल वैल्यूज, एकेडमिक्स, ये जो रूट्स आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग करता है, वो अपने आप में मुझे लगता है एक वृक्ष जो सबको छाया देता है। और एक चीज, एक किताब है जो आई मस्ट मेंशन, वो मैंने स्प्रिंगर्स के लिए लिखी। दैट्स द ओनली बुक दैट इज देयर probably which does a comparative study of higher education of China and India. Wonderful. तो मैं चाइना 4-5 बार गई हूँ। तो माई थॉट वॉज कि हमने इकट्ठे शुरू किया, तो उनकी हायर एजुकेशन हमसे इतने आगे कैसे निकल गई। तो उसको रिसर्च करते करते ये किताब निकली जी। तो इट इज एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सीलेंस, एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सीलेंस, हायर एजुकेशन। तो probably the only book that is there. कई बार ये इंटर कंट्री भी एनालिसिस, विजिट्स एंड ऑब्जर्वेशन हमें हेल्प करता है ये कल्चरल डाइवर्सिटी समझने का, और हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, ये बीच बीच में देखते रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, और हम अगर आगे नहीं है तो क्यों नहीं है एग्जैक्टली। तो ये भी, क्योंकि हम लोग शायद छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं जी। तो अभी मुझसे बात हो रही थी कि सक्सेस, स्पेशली अ वुमन, जहाँ पे मेन फाइंड इट वेरी हार्ड टू टेक ऑर्डर्स आज भी, हालांकि बदल रहा है समय, एंड इंडिया इज सच ए मल्टी लेयर्ड कंट्री कि जो आप एक के बारे में कहोगे तो दूसरे के बारे में सच नहीं, हाँ ऐसे यार। लेकिन मुझे लगता है अगर आप निष्ठा से काम करें एंड डोंट वरी अबाउट स्मॉल थिंग्स, जस्ट लेट इट गो, क्योंकि आगे जो है ना चीज़ें और बड़ी हैं, उनके ऊपर अगर आप कंसंट्रेट करिए, अब किसने क्या कहा, क्यों कहा, कटाक्ष आपके ऊपर क्यों किया गया जी। क्या आपके संग पॉलिटिक्स चल रही है, ध्यान दीजिए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं सही बात है। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इन सवालों में न रहकर यदि एक ही सवाल सोचा जाए कि नया क्या है, तो शायद यही हमें नई राह दे पाएगा। नई राह दे पाएगा। आपसे आज बहुत सारी चीज़ें जानने को, सीखने को मिली मैम, ये हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, एंड आई एम वेरी श्योर आवर लिसनर्स आल्सो गॉट एन एनलाइटमेंट व्हाइल लिसनिंग टू यू। चलते चलते ये ज़रूर जानना चाहेंगे, महिलाएं आज के देश में हर देश में, हर फील्ड में नज़र आती है, और कहीं भी किसी भी बैकग्राउंड की महिला हर काम करते हुए नज़र आती है। आप कुछ भी इमेजिन कर लीजिए,
महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अभी अभी मंजिल से आगे मंजिल क्या है, दरिया के आगे समंदर क्या है? फैज की राह सर बसर मंजिल, हम जहाँ पहुँचे कामयाब आए। क्या बात है। हाँ, तो वो जो आपकी राह है हाँ वही मंजिल है। तो बहुत अच्छी बात है, अब महिलाएं हर जगह है, जी काम करती हैं। मुझे लगता है पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं और ज़्यादा सफल भी रहती हैं। जी एक तो मल्टीटास्किंग अच्छा करती हैं। हाँ जी पुरुष ज़्यादातर एक काम कर रहा है तो एक ही करेगा। जी औरतें होती हैं वो बच्चों का होमवर्क भी करा रही हैं, खाना भी बना रही हैं, कल अगले दिन की सब भी कुछ। तैयारी करी, सब Round the इकट्ठे clock, चलता है, like round the clock. राउंड द क्लॉक चलता है। Yeah. और फिर भी खुशी खुशी खुशी-खुशी। मुस्कुराहट के संग बिल्कुल। करती है ना? कभी कभी घर में जो घड़ी है वो भी मुस्कुराती हुई नजर आती है ना, वो क्योंकि भी वो भी महिला के साथ चल रही होती हाँ, है, वो उसकी भी- भी शक्ति अलग है। बड़ा मजेदार सा ऑब्जर्वेशन है। द क्लॉक आल्सो सीम्स टू स्माइल एट अस Yes. एंड दैट्स हाउ द फीमेल्स कीप वर्किंग एंड स्टिल वेट फॉर अनदर डे टू स्टार्ट। हाँ, एब्सोल्युटली, एंड वेट विथ ईगरनेस। Yeah. हाँ, ये नहीं है कि उनको वो नहीं होता, मतलब वो दे डू गेट डिप्रेस्ड ऑल्सो, दे डू गेट टायर्ड ऑल्सो, लेकिन उनको मालूम है कि मुझे करना है, जी सो दे पिक देमसेल्व्स अप अगेन। द ओनली थिंग इज कि आजकल पुरुष जो है ना वो महिलाओं से कदम मिला के नहीं चल पाते हैं। दे आर स्टिल इन द ओल्ड माइंडसेट्स। एक Many of them. पेट्रियार्कियल सोसाइटी का जो सिस्टम रहा है अभी भी उससे वापस आना बाकी है। उनके लिए बहुत मुश्किल होता है जी। और इसीलिए महिलाओं के संग ट्रेजेडी भी होती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल दैट women succeed and they get an ecosystem to succeed. जी तो इसके लिए हमको सबको काम करना चाहिए। Absolutely. So great to hear you today, ma'am. एंड हम हर मुलाकात में हमेशा ये कहते हैं कि एक विराम जरूर ले रहे हैं, लेकिन अगली मुलाकात का वादा फिर से करेंगे, क्योंकि आपसे अभी भी जानना, मानना, सीखना बहुत कुछ बाकी है। हमारी भाषा में कहते हैं पिक्चर अभी पूरी बाकी है। जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका। शुक्रिया। दोस्तों, कई कहानियाँ आपको अपने आप में मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कहती है कि अगली कहानी की शुरुआत करिए। इस कहानी से हमें पता चलता है कि 37 साल बेमिसाल अपने आप में एक जीवन भर का सफ़र, लेकिन इस जीवन में भी न जाने कितने जीवन को टच बेस करना, उनको सुनहरा बनाना, सुंदर बनाना, शायद शक्ति यही है। आज का ये स्पेशल इंटरेक्शन, द स्पेशल रंदबो विच वी हैड विद कविता ए शर्मा मैम, आई थिंक दिस हैज़ बीन a story to start a lot of other stories. Before we wind up, we should definitely thank अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद in India. This is a group which works for Indian diaspora and भारत के लोग जो भारत के बाहर भी अपना परचम लहरा रहे हैं, उनको कनेक्ट करना, चाहे दुनिया भर में बियॉन्ड द होराइजन्स कहीं पर भी रहे, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय भारत की बात भारत के साथ ये करता रहता है। इनके सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद। सलाम शक्ति में फिर एक नई कहानी के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, प्यार से रहिए, आबाद रहिए, सुनते रहिए रेडियो सलाम। नमस्ते। शुक्रिया। इट वॉज वेरी वंडरफुल।